नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। माता पिता बनना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है और उसके बाद बारी आती है परवरिश या पेरेंटिंग की। अगर पेरेंटिंग पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, इसका प्रभाव उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और आजीवन उनकी सक्सेस और असफलताओं पे पड़ता है। हमारे वीडियो के आज की चर्चा का विषय है बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पेरेंटिंग और पॉजिटिव पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है। बच्चे की परवरिश हर कोई कर लेता है और हर माता पिता का लक्ष्य यही होता है कि वो अपने बच्चे की परवरिश बेहतर करे, अच्छी करे, और वो अपने हिसाब से करता भी है। लेकिन पेरेंट्स को शायद कभी कभी जाने या अनजाने इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि वो बच्चे की परवरिश इस तरह की कर रहे हैं कि आगे चल के उनके बच्चे की पर्सनालिटी में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग बच्चे को भी पड़ता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। एक्चुअली पॉजिटिव पेरेंटिंग है क्या, अगर ये आप समझ जाएंगे तब इसके फ़ायदे भी समझ में आएंगे और आप उसको अप्लाई भी करेंगे। पॉजिटिव पेरेंटिंग माता पिता और बच्चों के बीच निरंतर चलने वाला एक ऐसा संबंध है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और इसमें एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना होती है। और पेरेंट्स बच्चों की परवरिश में बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही संतुलित तरीके से मोटिवेट करते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब कुछ पेरेंट्स लगा लेते हैं कि बच्चों की हर इच्छाओं की पूर्ति करना, उनके सारे ख्वाबों को पूरा करना, ना बोलते नहीं हैं। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब एक बैलेंस, एक संतुलन है अनुशासन और प्यार के बीच में। यानी अपने बच्चे को अनुशासित करिए, दंडित मत करिए। बच्चे की छोटी से छोटी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को आपको विकसित करना है, उनका उत्साहवर्धन करना है ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सके, आत्मसम्मान की भावना बढ़ सके, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। तो ये सब पॉजिटिव पेरेंटिंग की परिभाषा है। पॉजिटिव पेरेंटिंग इस प्रकार से हम करते हैं बच्चों की, और क्या क्या इसके लाभ हैं। तो आइए हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग की विशेषताओं या लाभ को हम शब्दों में सीमित नहीं कर सकते हैं। इससे असंख्य फ़ायदे हैं, फिर भी मोटी तौर पे 4-5 मुख्य फ़ायदे होते हैं जिसके विषय में मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहला लाभ या फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों में उसकी वजह से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। तो किस प्रकार हम इस तरह की भावनाओं को बढ़ाएं पॉजिटिव पेरेंटिंग के माध्यम से? तो आपको अपने बच्चों के छोटी छोटी उपलब्धियों को समझना है उनके नज़रिए से। जैसे कभी बच्चे छोटी सी पेंटिंग बना दिए, मामूली सा फूल बना दिए, तो हम अपने नज़रिए से बोलते हैं कि ये कौन बहुत सी बड़ी बात है। लेकिन उसकी उम्र में उसकी भावनाओं को समझते हुए अगर हम देखेंगे तो वो उत्साहवर्धन के लिए उनकी तारीफ़ करनी चाहिए हमें। ये नहीं कि ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो कोई भी बना लेगा। इस तरह की नेगेटिव भावनाएं अगर हम बच्चों को शब्द में नहीं भी बोलते तो हमारे बॉडी लैंग्वेज से आता है, तो बच्चे इससे उनके उत्साह में कमी आती है। तो बच्चों की छोटी बड़ी जो भी सफलताएं हैं उसके लिए आप उनको हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनके छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे के न सिर्फ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उनमें आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है। दूसरे फ़ायदे को अगर हम देखें तो उनके व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, उनके चरित्र का निर्माण भी होता है। अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे के व्यक्तित्व में बहुत ही संतुलित विकास होता है और उनके अंदर उनके अंदर ईमानदारी की भावना विकसित होती है, कर्तव्यनिष्ठता बढ़ती है,
मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और ये सारी जो खूबियाँ हैं ये उसके चरित्र निर्माण में साधक बनती हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के व्यक्तित्व विकास और चरित्र विकास के साथ साथ उनमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं को भी हम पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू विकसित कर सकते हैं। अपने बच्चों को जिम्मेवारियां दीजिए। कई बार माता पिता बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देते हैं, बिस्तर पर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, बच्चों को कुछ करने की शिक्षा नहीं देते हैं। तो उम्र के अनुसार उन्हें छोटी छोटी जिम्मेवारियां दीजिए। जब वे बच्चे 10, 11, 12 साल के लड़के हैं या लड़कियां हैं, जब आप किचन में हो तो आप उनसे हेल्प ले सकती हैं, बाज़ार के छोटे छोटे काम दे सकती हैं। बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो उनके जीवन का निर्णय, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके विचार को जानिए और उनको निर्णय लेने के लिए उकसाइए। वो अपने कौन सा कपड़ा पहने, कहाँ जाएं, मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बच्चों को सही दिशा में गाइडलाइंस देना और उनको छोटे छोटे कामों की जिम्मेवारी दीजिए ताकि उनके अंदर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो। बच्चों में पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू हम गुड और हेल्दी फूड हैबिट्स भी डाल सकते हैं। बच्चे जंक फूड खा रहे हैं या इस तरह के भोजन खा रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य और उनके दिमाग पर बुरा असर करता है, तो बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही बताइए, सुबह उठना, व्यायाम करना, नहाना धोना सब समय पे हो और अपने साथ साथ अपने परिवारों के प्रति उनकी सोच हो और स्वस्थ भोजन करें। हेल्दी डाइट अगर आप शुरू से ही देंगी, जब वो बहुत ही छोटा है, 2.5 साल 3 साल का है, उसी वक्त से आप उसको सही भोजन देंगी तो ये अच्छी आदत बड़े होने तक बनी रहेगी और वो कम से कम जंक फूड या इस तरह के हानिकारक भोजन करेंगे जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। और अंतिम जो सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे पॉजिटिव पेरेंटिंग के द्वारा इमोशनली स्ट्रेंथ उनमें आता है। बचपन एक ऐसी अवस्था है उसमें बच्चे को माँ बाप की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो आप कई बार माता पिता उनको अच्छी परवरिश के लिए काम में व्यस्त हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका बचपन अकेलेपन में बीतता है या नौकरों के साथ, दाइयों के साथ, आया के साथ बीतता है। तो ये उनमें नैतिक विकास में कमी आती है, उन इमोशनली वो कमज़ोर होते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो बच्चे को अधिक से अधिक वक्त दीजिए और क्वालिटी टाइम दीजिए। बच्चे जब भी अपना बचपन याद करें तो वो उनके लिए बहुत ही स्वीट मेमोरी हो। तो बच्चों में को अधिक से अधिक वक्त दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, एक अच्छे गुड लिसनर बनिए और उनके उम्र के स्तर पे जाकर उस बात को समझिए और उसका समाधान करिए। बच्चों को बच्चों के स्तर पे जाकर उनकी बातों को समझेंगे तो हम ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको हम प्यार से समझाएंगे, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन बच्चे उन बातों को समझेंगे और वो अपने स्तर पर उसका समाधान भी करेंगे। तो अगर इस प्रकार से हम अपने बच्चों की पॉजिटिव पेरेंटिंग करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, पालन पोषण या परवरिश का एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों के अंदर की खासियत विकसित होती है और उनकी कमियां जो है वो धीरे धीरे कम होती है। बच्चे अपनी कमी को समझकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और इसमें हमें निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहना है। बच्चे को हमेशा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, उन्हें हमेशा लगे कि आप उनके सुख दुख में उनके साथ हैं। बच्चे में निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, समय पर ना कहने की भावना होनी चाहिए, लोगों के साथ सोशलाइजेशन उनका अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर अहंकार की कमी होनी चाहिए, लोगों के प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। और ये सब हम अपनी पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू ही एक देश के अच्छे नागरिक का विकास कर सकते हैं।